पोस्टर में क्या इमोशन, क्या मूड होना चाहिए, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये रूल ऑफ थर्ड क्या होता है? पोस्टर में ये सारी चीजें तो करनी ही है, उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ऐड करनी है। अगर हम पोस्टर की बात करते हैं तो पोस्टर में कम्युनिकेशन ही हो रहा है, चाहे वो किसी मैसेज का हो, किसी इंफॉर्मेशन का हो। पोस्टर का पर्पस क्या होगा? तो कौन से डिजाइन प्रिंसिपल्स, उसको कैसे यूज करना है। एनआईडी एग्जाम इज सो क्लोज, और अगर अभी तक आपके पोस्टर्स अच्छे नहीं बन रहे हैं, मतलब गाइस इट्स अ प्रॉब्लम। आपके पोस्टर्स अच्छे बनने ही चाहिए। सो डोंट वरी अगर तुम्हारे पोस्टर्स अच्छे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो का टॉपिक है पोस्टर डिजाइन। यू नो कि पोस्टर डिजाइन कितना इंपॉर्टेंट है एनआईडी या फिर निफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों ही एग्जाम में पोस्टर डिजाइन से क्वेश्चंस आते हैं। और पोस्टर डिजाइन एक रैंडम क्वेश्चन नहीं है कि आपने बस कुछ डिजाइन कर दिया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। प्रॉपर आप स्टेप बाय स्टेप अगर अच्छे से पोस्टर डिजाइन करोगे तो आपका बहुत ही अच्छा पोस्टर बनेगा। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पोस्टर से रिलेटेड और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ पोस्टर डिजाइन की। तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको थीम को समझना है। अब तुम थीम को कैसे समझोगे? थीम समझने के लिए जब भी हम कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी डिजाइन क्वेश्चन हो, एनी डिजाइन क्वेश्चन, सबसे पहले उस डिजाइन क्वेश्चन का पर्पस समझो कि उस डिजाइन क्वेश्चन का पर्पस क्या है। इफ यू टॉक अबाउट पोस्टर, पोस्टर का पर्पस क्या होगा? पोस्टर आप कहाँ देखते हो? या तो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको पोस्टर मिल रहे हैं, जैसे सिनेमा के पोस्टर्स होता है, किसी मूवी का पोस्टर होता है ना? या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स का पोस्टर होता है, या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए पोस्टर्स होते हैं। यस, उसके अलावा और किस चीज़ के लिए? अवेयरनेस के लिए भी पोस्टर होते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है? आप हमने क्या क्या बात करी? या तो हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यस, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें कर रहे हैं, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर अगर आप इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हो, आप अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो इन तीनों ही केसेस में कम्युनिकेशन हो रहा है ना? कम्युनिकेशन इज की, है ना? अगर हम पोस्टर की बात करते हैं तो पोस्टर में कम्युनिकेशन ही हो रहा है, चाहे वो किसी मैसेज का हो, किसी इंफॉर्मेशन का हो, है ना? जैसे कि अगर मैं बात करूँ इन्फॉर्मेशन की, तो इसमें आपको क्या कम्युनिकेट करना है कि किस टाइम पे, किस डेट पे, कहाँ पे शो है। ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, अवेयरनेस जब क्रिएट कर रहे हो तो जो आपका मैसेज है, जो इंपॉर्टेंट मैसेज आप देना चाहते हो उस पोस्टर के थ्रू, तो वो कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा एडवर्टीजमेंट में भी ऑब्वियसली कि आप कितना कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने ब्रांड के लिए, या फिर जो भी जिस चीज़ का भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो उसके बारे में, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ यूनिक पोस्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि जस्ट एक थीम दे दिया गया। ठीक है, दैट एक जो एनआईडी में आया था, दैट क्रो वांट जूस। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपको एक थीम दे दिया गया, आप उसी थीम को अपने पोस्टर के थ्रू कम्युनिकेट करना है, दैट क्रो वांट जूस। तो वहां पर भी कम्युनिकेशन की है, कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। अब ये जो कम्युनिकेशन है वो तभी हो सकता है जब हम अपने थीम को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो थीम में क्या समझना है? थीम में समझना ये है कि टॉपिक क्या है। सबसे पहले क्या टॉपिक है ना? उससे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको अवेयरनेस वाला पोस्टर बनाना है, आपको बेसिक थीम वाला पोस्टर बनाना है, किस तरह का पोस्टर बनाना है, उस पोस्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिकली टारगेट ऑडियंस क्या है ना? अगर आप एक सिनेमा का पोस्टर बना रहे हो तो ऑब्वियसली तुम चाहोगे कि उससे टिकट बाय करे, जो ऑडियंस है वो टिकट बाय करे। ठीक है, तो उस तरीके का ऑडियंस हो गया। ओके, अगर आप सेव वाटर, सेव अर्थ और इस तरीके के चीज़ों पे पोस्टर बना रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ऑडियंस है, आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो जो देख के समझ पाए कि हाँ भाई, पानी बचाना है, कूड़ा नहीं फेंकना है, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस, उसका पर्पस, मैसेज जो मैंने अभी कहा। उसके अलावा उस पोस्टर में क्या इमोशन, क्या मूड होना चाहिए, ये भी आपको समझना पड़ेगा, है ना? इमोशन और मूड की बात मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमोशंस होते हैं। आप जितना एक्सप्रेशन दिखाओगे, जितना वो जो फील है, वो इमोशन आप शो कर पाओगे पोस्टर के थ्रू, उतना ज्यादा ही क्या होगा, उतना ज्यादा आपका पोस्टर
पोस्टर बेटर और अच्छा बनेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो लाइक अगर आप किसी भी चीज़ के लिए बनाना है, सेव वाटर के लिए, से नो टू प्लास्टिक, रोड सेफ्टी, ब्लड डोनेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल, या फिर सिनेमा के ऊपर, बी हैप्पी और एनीथिंग एल्स, इन सब टॉपिक्स के लिए यही सारी चीज़ करनी पड़ेगी। ओके, सो लेट्स टेक अ एग्जांपल। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि मेरा जो टॉपिक है वो है वुमेन्स डे। ठीक है, कि वुमेन्स डे है। अब थीम क्या हो गया, टॉपिक हो गया आपका वुमेन्स डे। सो बेसिकली थीम के हिसाब से हमें कलर भी रखना पड़ेगा, एलिमेंट्स भी रखने पड़ेंगे, वो सब चीज़ें रखना पड़ेगा। ठीक है, टारगेट ऑडियंस देखो, टारगेट ऑडियंस इस केस में हम कुछ बेच तो रहे नहीं है, है ना। सिंपल आप एक मैसेज दे रहे हो दैट हैप्पी वुमेन्स डे, सिंपल सा। ठीक है, सो ये आपका ऑल हो गया। मैसेज क्या है, मैसेज टुवर्ड वुमेन वी कैन से लाइक वुमेन इक्वालिटी, और यू कैन टेक एनी वन मैसेज, कोई भी एक। वुमेन इक्वालिटी का हो गया, या फिर वर्क फोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन हो गया, या फिर और कोई भी मैसेज जो कि वुमेन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, मूड एंड इमोशन डिपेंड ऑन योर मैसेज, कि आप क्या मैसेज दे रहे हो उसके ऊपर आपका मूड और इमोशन डिपेंड करेगा कि किस तरह का अपने पोस्टर में आपको शो करना है। आई होप कि इतना सबको क्लियर है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, आपने एक बार थीम समझ ली, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि आपको लेआउट तैयार कर लेना है। ठीक है, लेआउट कब तैयार होगा, जब तुम ये सारी चीजें पता कर लोगे। ठीक है, कि आपके पोस्टर का टाइटल क्या है। ठीक है, टाइटल ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें दिया गया है क्वेश्चन में वही होने वाला है, आप अपना खुद का टाइटल भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब अगर सपोज कि सेव वाटर है, तो सेव वाटर में आपको ऊपर सेव वाटर लिखना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी एक पर्टिकुलर टाइटल लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मेन विजुअल देखो, कोई भी पोस्टर तब जाके अच्छा लगता है जब उसमें एक मेन कैरेक्टर हो एंड साथ ही में कुछ सपोर्टिव एलिमेंट्स हो। ओके, सो बेसिकली जो मेन कैरेक्टर है उस पे हमको फोकस, प्रॉपर मेन फोकस देना है, उस पे हमें सबसे ज्यादा एम्फेसिस डालना है। ठीक है, एंड बाकी जो सपोर्टिव एलिमेंट्स है वो उस पोस्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, वो सपोर्ट कर रहे हैं पोस्टर को और अच्छा बनाने में। ओके, तो ये जो मेन एलिमेंट है और जो सपोर्टिव एलिमेंट्स है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका मेन एलिमेंट पे भी लाइक जो काम है वो अच्छा होना चाहिए, और जो सपोर्टिव एलिमेंट्स है लाइक उस पे इम्फेसिस कम डालना है, बट उस पे काम अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको इग्नोर कर देंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आप क्या स्लोगन लिखने वाले हो। ठीक है, क्या स्लोगन आप लिखने वाले हो, और लोगो भी आप प्लेस कर सकते हो, इट्स ऑप्शनल, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, उसके बाद एक और चीज लिखी हुई है यहाँ पे, दैट यूज रूल ऑफ थर्ड टू बैलेंस द लेआउट। ठीक है, इसकी हम आगे बात करेंगे कि क्या मतलब है इसका रूल ऑफ थर्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने पोस्टर को बैलेंस करने में। तो देखो, पोस्टर में ये सारी चीजें तो करनी ही है, उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ऐड करनी है, दैट इज डिजाइन प्रिंसिपल्स। ठीक है, design principles is very important that you have to use in your posters. Okay, why? कोई भी डिजाइन क्वेश्चन है, अगर हमने डिजाइन प्रिंसिपल्स का यूज किया तो वो और बेटर और अच्छा हो जाएगा। तो कौन से डिजाइन प्रिंसिपल्स, उसको कैसे यूज करना है, लेट्स डिस्कस। ओके, जो चीजें हमने लास्ट स्लाइड में समझी उसी को यहाँ पे हम डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, यहाँ पे दो पोस्टर है रोड सेफ्टी के ऊपर। एक में मैसेज दिया गया है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग नहीं करनी है, एक में मैसेज दिया गया है कि ड्राइविंग और टेक्सटिंग साथ में नहीं करनी है, बट दोनों में ही वही सारी चीजें इंप्लीमेंट करी गई है। ठीक है, लाइक सबसे पहले क्या चीज कि इन दोनों पोस्टर का मेन एलिमेंट क्या है, यू कैन सी हियर दिस कार, ये कार इस पोस्टर का मेन एलिमेंट है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें एज सच कोई मेन एलिमेंट नहीं है, बट बेसिकली मेन फोकस इस पे जा रहा है, तो वी कैन सी दैट इट्स मेन एलिमेंट। दोनों में ही कार मतलब एक व्हीकल, इस टॉपिक के हिसाब से व्हीकल जो है मेन एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा काम है, अगर तुम इसको खुद से पेंसिल से भी ड्रॉ करोगे, पेंसिल कलर से भी, तो ज्यादा काम मिलेगा। बट दिस इज वेरी मिनिमलिस्टिक, बहुत इजी, बहुत सिंपल डिजाइन है, स्टिल इट्स वेरी इफेक्टिव। वाई? क्योंकि दोनों में ही डिजाइन प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करे गए हैं। देखते हैं कैसे करे गए हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था रूल ऑफ थर्ड यूज करना है पोस्टर को बैलेंस करने के लिए। तो ये रूल ऑफ थर्ड क्या होता है? देखो, रूल ऑफ थर्ड कुछ नहीं है, आपको पोस्टर को डिवाइड कर देना है इक्वल 9 पार्ट में। ठीक है, इक्वल 9 पार्ट में जब तुम पोस्टर को डिवाइड करोगे तो फिर क्या होगा कि ये जो 9 पार्ट्स है ना, अगर इसमें एलिमेंट्स बराबर है तो आपका पोस्टर बराबर है। ठीक है, बट हर बार ये जो रूल है ये वर्क नहीं करता है, बिकॉज यू कैन सी कि ऑब्वियसली हमें कुछ जगह पे कम एलिमेंट्स, कुछ जगह पे ज्यादा एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे पोस्टर को अच्छा दिखाने के लिए।
तो आप इसकी जगह सिंपली बेसिक बैलेंसिंग भी देख सकते हो। बेसिक बैलेंसिंग का मतलब क्या, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर पार्ट जो है पोस्टर का वो बहुत खाली लग रहा है और कोई एक पर्टिकुलर पार्ट बहुत ही ज्यादा भरा हुआ लग रहा है, क्लटर लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो बेसिकली इन दोनों में देख सकते हो आपकी प्रॉपर बैलेंस है, इसीलिए अच्छा लग रहा है ये जो दोनों पोस्टर है वो, ठीक है। तो दोनों ही पोस्टर अगर आप देखोगे इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, मतलब अगर आप इसको शीट पे बनाओगे पेंसिल कलर का यूज करके तो थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। बट ये इतना मिनिमलिस्ट है, इतना मिनिमलिस्ट है, फिर भी इतना ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। सो इफ यू आर लाइक अ पर्सन जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं अच्छा बन पाता है स्केचेस, ठीक है, देन यू कैन गो टूवर्ड दीज टाइप्स ऑफ पोस्टर, ठीक है। तो जो डिजाइन क्वेश्चंस है उसमें जरूरी नहीं है कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत 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 अच्छी होनी चाहिए। ओके, आप ऐसे पोस्टर्स डिजाइन प्रिंसिपल्स का यूज करके बहुत ही बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है। देखो इसमें एक प्रिंसिपल हमने क्या बात करी, बैलेंस। सिर्फ यहाँ इन पोस्टर्स में ऐसा नहीं है कि बैलेंस ही है, बैलेंस के अलावा और भी अलग अलग प्रिंसिपल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, हायरार्की ऐड करनी पड़ेगी, एम्फेसिस ऐड करना पड़ेगा, अलाइनमेंट ऐड करना पड़ेगा, और भी डिजाइन प्रिंसिपल्स। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अलाइनमेंट की, यू कैन सी दैट ऑल दीज टेक्स्ट आर अलाइंड, है ना। यहाँ पर भी ये जो टेक्स्ट है ये अलाइंड है, एक ही लाइन में है, तो इसको अलाइनमेंट कहते हैं। ओके, एम्फेसिस, मेन एम्फेसिस किस ऑब्जेक्ट पे है, ठीक है। जैसे रेड का यूज करा गया है मेन ऑब्जेक्ट पे एम्फेसिस डालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे रेड और व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट यूज करा गया, इससे कॉन्ट्रास्ट भी आ रहा है और इस कार पे एम्फेसिस भी क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से मैसेज जो है वो क्लियर है, ठीक है। तो डिजाइन प्रिंसिपल्स को इस वे में यूज करना है कि आपका मैसेज जो है वो क्लियर हो। ओके, तो फिर इजीली आप एक अच्छा पोस्टर बना पाओगे। ओके, और गाइस जो भी तुम डिजाइन प्रिंसिपल्स का यूज करोगे और जितनी भी चीजें आप ऐड करोगे उसका मेन पर्पस क्या है, आपका जो मेन मेन विजुअल है उसको हाईलाइट करना, ठीक है। अगर हम सेव वाटर की बात करते हैं तो आप एक ड्रॉप यूज कर सकते हो एज अ मेटाफर, एज अ मेन एलिमेंट, ठीक है। जरूरी नहीं कि मेटाफर ही यूज करना है, आप नॉर्मल एलिमेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट यू कैन यूज मेटाफर ऑल्सो। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर जो उस थीम को प्रेजेंट करे, ठीक है। उस थीम को हम प्रेजेंट कर रहे हैं उस मेटाफर से, ठीक है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट रोड सेफ्टी तो हम ब्रेन एज अ रोड मैप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेव एनवायरनमेंट की बात करें तो हम लंग्स मेड ट्रीज, मतलब हम लंग्स का ट्री बना सकते हैं, ठीक है, एज अ मेटाफर। ओके, सो इससे आपका जो मैसेज है वो और अच्छे से कम्युनिकेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर आप ऐसे करोगे मेटाफर यूज करके और जितने भी डिजाइन प्रिंसिपल्स है सबको यूज करके अपना पोस्टर बनाओगे, तो फिर क्या होगा, आपके पोस्टर में क्रिएटिविटी भी आएगी और साथ ही में कम्युनिकेशन भी एकदम क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आपका पोस्टर बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा पोस्टर बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी, अच्छा मैसेज एंड साथ ही में गुड कम्युनिकेशन, गुड प्रेजेंटेशन, ठीक है। उससे ही आपका पोस्टर अच्छा बनेगा। ओके, देखो गाइस ये जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई है इन सबको अपने पोस्टर डिजाइन में ऐड करोगे तो अच्छा बनेगा तुम्हारा पोस्टर डिजाइन। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हर टॉपिक में मिस हो जाती है यूट्यूब पे। एक तो मैं यूट्यूब पे सारी चीजें आपको वन वीडियो में नहीं समझा सकती, है ना। टॉपिक का लाइक एक ये सिर्फ 1% है। अगर आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है तो बहुत सारी अलग चीजें हैं, डिस्कशंस है, और साथ ही में जो आपके करेक्शंस है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम्हारे स्केचेस में करेक्शंस होना बहुत जरूरी है, तभी आप अकॉर्डिंग टू एग्जाम प्रिपेयर कर पाओगे। हर एग्जाम के लिए अलग होती है चीजें, ठीक है। तो आपको अपने स्केचेस को एग्जाम के अकॉर्डिंग फ्रेम करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा बेटर बना पाओगे। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी तक तुम्हारे स्केचेस अच्छे नहीं बन रहे हैं एनआईडी एग्जाम के लिए और बहुत ज़्यादा आई नो कि एग्जाम पास आ रहा है, तो बहुत तुम्हें टेंशन भी हो रही होगी, सो डोंट वरी गाइस, सिंपली यू कैन बुक एसएससी का फ्री डेमो क्लास। आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें कि आप बेसिक बेसिक एग्जाम के लिए बहुत अच्छा स्केच बनाना सीख जाओगे। अगर तुम ड्राइंग में अच्छे हो, अगर तुम नहीं भी अच्छे हो तो आप थोड़ा सा तो इम्प्रूव करोगे। एग्जाम में किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना है, जितना भी तुम्हें आता है, जो भी चीज़ तुम सीखोगे उसके हिसाब से वो आप कर ही लोगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल नीचे जो नंबर है वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो और अभी बुक कर लो एसएससी की फ्री डेमो क्लास। अगर आप एनआईडी के लिए प्रिपेयर करो, अगर आप यूसीट के लिए प्रिपेयर करो, या फिर एनआईएफटी के लिए, और तीनों के लिए तब भी एसएससी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट फैकल्टीज है, बेस्ट रिसोर्सेज है। तो यहाँ से बेस्ट आप कहीं नहीं प्रिपेयर कर पाओगे, इसीलिए अभी फटाफट से एसएससी की फ्री डेमो क्लास बुक कर लो। नीचे नंबर दिख रहा है वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है। या फिर आप जा सकते हो वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
वेबसाइट पे जाना, होम पेज पे आपको मिल जाएगा बुक ए फ्री डेमो क्लास, ठीक है? यहाँ पे आपको बुक अ फ्री डेमो क्लास का लिंक मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है, इसमें नेम डालो, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हाटएवर यू आर डूइंग और बुक कर लो अभी फ्री डेमो क्लास, ठीक है? आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी और मैं गारंटी दे रही हूँ कि फ्री डेमो क्लास में आके तुम कुछ तो ज़रूर ही सीखोगे। आप बहुत सारी वैल्यूज़ लेके जाओगे यूसीड के लिए, एनआईएफटी के लिए या फिर एनआईडी एग्ज़ाम के लिए। सो गाइज़ देर मत करो, अभी फटाफट से बुक कर लो एनएसएससी की फ्री डेमो क्लास, नीचे नंबर दिख रहा है वहाँ से, ओके? चलो अभी आगे चलते हैं वीडियो पे। गाइज नेक्स्ट पॉइंट है कि यू हैव टू ऐड टाइटल्स एंड स्लोगन्स इन योर स्केचेस। आपको अपने पोस्टर में टाइटल और स्लोगन डालना है। टाइटल और स्लोगन डालने से आपका स्केच बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप टेक्स्ट डालते हो अपने स्केच में तो कम्युनिकेशन और बेटर हो जाता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अपने टाइटल को सबसे बोल्ड रखना है, ठीक है? जो भी आपका टाइटल होगा वो बोल्ड होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा टाइटल नहीं रखना है, ठीक है? साथ ही में क्रिएटिव लेटरिंग होनी चाहिए, ओके? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके? उसके अलावा कीप रीडेबिलिटी हाई। अब इसका मतलब क्या है कीप रीडेबिलिटी हाई? मीन्स कि हमें इतना छोटा टाइटल रखना है कि मतलब उसे कोई पढ़े ही, ओके? ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर हो जाए, पढ़े ही, ठीक है? तो उसमें मेन फोकस रखना है, ओके? उसके बाद आप स्लोगन भी लिखो, ठीक है? स्लोगन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोगन सिंपल होना चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए। बहुत लंबे, बहुत बड़े स्लोगन लिखोगे तो कोई नहीं पढ़ेगा, ओके? सो लाइक टाइटल एग्जांपल सेव वाटर सेव लाइफ, और भी बहुत सारे टाइटल्स हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव टाइटल्स भी हो सकते हैं, ओके? उसके अलावा स्लोगन स्टॉप एक्सीडेंट बिफोर दे स्टॉप यू, इतना अच्छा है, ठीक है? उसके अलावा और भी बहुत सारे स्लोगन्स, अच्छे स्लोगन्स हो सकते हैं, अच्छे टाइटल्स हो सकते हैं। तो मैं तुम्हें एक टॉपिक दे रही हूँ, उस टॉपिक का आप मुझे टाइटल और अच्छा सा स्लोगन उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ओके? सो गाइज आजकल पोल्यूशन टॉपिक बहुत चल रहा है, तो तुम्हारा जो टॉपिक है पोस्टर के लिए वो है पोल्यूशन। इसके लिए आप टाइटल और जो स्लोगन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और जो भी तुम पोस्टर ड्रॉ करोगे उससे नीचे नंबर दिख रहा है वहाँ पे सेंड कर सकते हो। मैं प्रॉपर्ली ट्राई करूंगी देखने का, ओके? अब हम बात कर लेते हैं सपोर्टिव एलिमेंट्स की। तो सपोर्टिव एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? सपोर्टिव एलिमेंट्स जो है ना आपके पोस्टर को कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि ब्लड डोनेशन के ऊपर है, तो सपोर्टिव एलिमेंट क्या है? लंग, हार्ट और अदर ऑर्गन, ये सपोर्टिव है। और मेन एलिमेंट इसका हैंड है, जिसपे कि मेन फोकस रखा गया है, ठीक है? तो सपोर्टिव एलिमेंट्स को भी ऐड करो। अगर हम बात करते हैं सपोर्टिव एलिमेंट्स की, तो सपोर्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं तो मैं, यू कैन सी दिस पोस्टर, ठीक है? दिस क्रो वांट जूस। तो जो मेन कैरेक्टर तो क्रो है ना? बट दीज, ये जो है ये सारे छोटे छोटे सपोर्टिव एलिमेंट्स है और इनका भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, ओके? और क्या सपोर्टिव एलिमेंट्स यूज करना है स्केच के अंदर, ये तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है, ठीक है? यहाँ पे थीम था जूस, इसीलिए फ्रूट्स जूस ये सारी चीजें एज सपोर्टिव एलिमेंट्स यूज करी गई है, ओके? आपको अपने थीम के हिसाब से चेंज करते रहना है सपोर्टिव एलिमेंट्स को, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर है, अगर हम बात करते हैं वुमेन्स डे का टॉपिक है यहाँ पर, सो इसमें मेन एलिमेंट इज दिस फेस, ओके? साइड में सपोर्टिव एलिमेंट्स फ्लावर हो गया, लीव्स हो गया, ठीक है? और सम पैटर्न्स, ये जो है इसके सपोर्टिव एलिमेंट्स है। तो सपोर्टिव एलिमेंट्स और मेन एलिमेंट्स ऑब्वियसली चेंज होते रहेंगे, बट दोनों ही देखने में अच्छा लगना चाहिए। बस चेंज क्या है कि मेन एलिमेंट पे फोकस और सपोर्टिव एलिमेंट्स जस्ट कंप्लीट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, क्लियर? ओके, तो आफ्टर ऑल दीज थिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है रेंडरिंग। रेंडरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और रेंडरिंग आपको अपना स्टाइल के हिसाब से करना है। मैं हर बार बोलती हूँ कि अपना रेंडरिंग स्टाइल फाइंड आउट करो, उसके हिसाब से आपको अपना स्केच बनाना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा पोस्टर बनाना सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है? जितनी भी मैंने पॉइंट्स बताए वो सब बात की बात है, अगर ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? ड्रॉ करना आना चाहिए। ड्रॉ करने के लिए अगर तुम सपोज कि अपने पोस्टर में ह्यूमन फिगर डालना चाहते हो, ऑब्जेक्ट्स डालना चाहते हो या फिर पोर्ट्रेट डालना चाहते हो, तो इन सब के लिए कोर टॉपिक जो मैंने बताया था वो अगर तुम्हारा क्लियर होगा एनआईडी एग्जाम के लिए, एनआईएफटी एग्जाम के लिए, तो पोस्टर भी अच्छे बनेंगे, ठीक है? आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। उसके अलावा जितने भी पोस्टर की चीजें हैं लाइक डिजाइन प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चीज़ों को डिज़ाइन कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? मीन्स डिज़ाइन थिंकिंग, ओके? एंड देन आपको प्रेज़ेंटेशन पता होना चाहिए, ओके? सो प्रेज़ेंटेशन का मतलब क्या है? प्रेज़ेंटेशन का मतलब है कि एक सुटेबल रेंडरिंग मीडियम यूज़ करो, ठीक है? अपने स्केच को जितना नीट एंड क्लीन रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? उसके अलावा कोशिश करो कि हाइलाइट करो इम्पोर्टेंट मेन एलिमेंट्स को, और साथ ही में मेन एलिमेंट्स पे ब्राइट कलर रखो, सपोर्टिव एलिमेंट्स पे लाइट कलर रखो और फोकस क्रिएट करो, ठीक है? और अपने
कलरिंग को और अच्छा करो। कलरिंग को आप कैसे और अच्छा कर सकते हो? आप क्या यूज़ कर सकते हो? आप कलर स्कीम्स यूज़ कर सकते हो। अगर तुमने कलर थ्योरी, कलर साइकोलॉजी पढ़ी है तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए पोस्टर्स बनाने में। बल्कि कोई भी डिज़ाइन क्वेश्चन को करने के लिए कलर थ्योरी, कलर साइकोलॉजी इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कलर थ्योरी, कलर साइकोलॉजी को इम्प्लीमेंट करोगे तो अपने आप ही तुम्हारा स्केच अच्छा बन जाएगा, ठीक है? और देखो क्या होता है कि कोई भी टॉपिक है ना, अगर तुमने उसको नहीं पढ़ा है, रैंडमली बना रहे हो तो हो सकता है कि अच्छा बने, नहीं बने, चांस है, ठीक है? बट अगर तुमने उसको पढ़ा है, उसको समझा है, उस टॉपिक को आपने करेक्ट करवाया है, उस पे काम किया है, तो 100% तुम्हारे जो पोस्टर्स है वो अच्छे ही बनेंगे भई। तो अभी से अपने स्केचेस पे काम करना शुरू करो, जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं सबको ही अपने स्केचेस में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? ओके, तो आई होप कि जितनी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है वो सब तुम्हें समझ में आई होंगी, है ना? क्या चीज़ें मैंने बताई? मेन ऑब्जेक्ट, टाइटल, स्लोगन ये मेन होना चाहिए, उसके अलावा सपोर्टिव एलिमेंट्स डालने हैं, बैलेंस रखना है, अलाइन रखना है, एम्फेसिस क्रिएट करना है, सारे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है और प्रेजेंटेशन को अच्छा करना है। यहाँ पे देखो 3 आपको दिख रहे हैं पोस्टर, दिस वन इज़ लाइक ये इतना अच्छा पोस्टर है, इतना अच्छा पोस्टर है, एक स्टूडेंट का पोस्टर है एंड यू कैन सी कि कितना बेसिक और सिंपल डिज़ाइन है, बट जो कम्युनिकेशन है इतनी क्लियर है इस स्केच में, ठीक है? सिंपल हैंड बना रखा है अलग-अलग कलर का, पीछे कुछ लोग बना रखे हैं एज़ अ सपोर्टिव एलिमेंट्स। मेन इसका जो टाइटल है दैट इज़ डाइवर्स, ठीक है? बट इक्वल, है ना? ये इसका मेन एलिमेंट है और कितना अच्छे से मैसेज कम्युनिकेट होता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं हो रहा है तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, बट मुझे ये समझाने की ज़रूरत भी नहीं है कि किस तरीके से कम्युनिकेट हो रहा है जो डाइवर्सिटी का थीम है, ठीक है? उसके अलावा दिस वन यू कैन सी इट्स अ बेसिक सिंपल टॉपिक, बट यहाँ पे प्रॉपर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है? जिसकी वजह से ये अच्छा लग रहा है, ठीक है? थीम में टेक्स्ट ज़्यादा है बट मेन एलिमेंट भी है और कुछ सपोर्टिव एलिमेंट्स भी है और कलरिंग भी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से पोस्टर अच्छा लग रहा है, ठीक है? लास्ट वन, इट्स अ कॉम्प्लेक्स, मतलब ये वो बच्चा बना सकता है जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो, ठीक है? इसमें लाइक ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ करे गए हैं, बहुत सारे सपोर्टिव एलिमेंट्स और उन सबको इतने अच्छे से साथ में अलाइन करा गया है, जिसकी वजह से ये जो पोस्टर है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सिंपल था, इसका थीम था कि यू हैव टू ड्रॉ अ पोस्टर ऑन म्यूजिक, सिंपल म्यूजिक थीम, ठीक है? कुछ नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ म्यूजिक लिख दिया गया है एज अ लाइक टाइटल, ठीक है? टाइटल को टॉप पे नहीं लिखा गया है, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि टाइटल को टॉप पे ही लिखना है, आप अपने हिसाब से उसको ऐड कर सकते हो कहीं पर, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल्सो गुड, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि इनमें से एक ही बेस्ट है, तीनों बेस्ट है, ठीक है? आप मिनिमल बनाते हो, अच्छे से बनाओगे वो भी अच्छा बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनाओगे, ठीक है? वो फिनिश कर पाओगे तो ऑब्वियसली वो भी बहुत अच्छा बनेगा। आप बेसिक बनाओगे तो भी अच्छा बनेगा, ठीक है? बस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जितने पॉइंट्स बताए हैं उसको ऐड करना, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को ऐड करना, टाइटल अच्छे से लिखना, स्लोगन अच्छे से लिखना और प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। ये सब हो जाएगा मतलब पोस्टर अच्छा बन जाएगा, ओके? ओके गाइस, को जितनी चीज़ें बताई हैं, समझ आई, नहीं आई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि आगे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाली हूँ, ओके? और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर तुमने अभी तक एसएससी की फ्री डेमो क्लास बुक नहीं करी है, तो नीचे नंबर है, वहाँ पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास। क्योंकि फ्री डेमो क्लास में आके आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और प्रॉपर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है तो तुम्हें कहीं नहीं जाना है, घर बैठे ईज़िली, आराम से, कंफर्टेबली आप अच्छी फैकल्टीज़ के साथ, बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। तो किस बारे में सोच रहे हो? अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास, ओके? अभी मैं मिलूँगी तुमसे न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।